सर झुकाने की कला भी क्या कमाल की होती है। जमीन पर सर रखो तो दुआ आसमान में कबूल होती है, दुआ आसमान में कबूल होती है। तो हम यहाँ शिव मंदिर में खड़े हैं, तो सबसे पहले बोलिए भगवान शिव की। यहाँ पर आए जो भी मेरी बुजुर्ग माताएं हैं, जो भी बुजुर्ग पुरुष हैं, छोटे बहन भाई हैं, जो मेरी बड़ी बहनें हैं, कई ऐसी भी है जो बुआजी लगती है, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए मेरे विचार सुनने के लिए। मेरे को मौका दिया गया कि मैं अपने विचार, अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। तो मैं आपका हाथ जोड़कर और सर झुकाकर प्रणाम करती हूँ और बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। आज का युग परिवर्तन का युग है। पहले जो था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। समय समय पर बदलाव बहुत जरूरी है। विकास तभी होगा जब हम अपने आप को आवश्यकताओं के अनुसार ढालेंगे और अपने आप में भी परिवर्तन करेंगे। जैसे कि सरकार भी बहुत ज्यादा जोर दे रही है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ पर। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पर ऐसे ही भाषण देने तो आई नहीं हूँ। मेरा भी एक उद्देश्य है कि मैं यहाँ पर आई हूँ और आप लोग भी एक उद्देश्य के लिए यहाँ पर इकट्ठा किए गए हो। मैं सरपंच पद के लिए खड़ी हुई हूँ। क्यों खड़ी हुई हूँ? मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी ना थी। जैसे आप लोग रह रहे हो मैं भी रह लेती, अपने पढ़ लिख के नौकरी लग जाती, शादी करके ससुराल में चली जाती। और इतनी तो मेरे में योग्यता है कि मैं अगर सरकारी नौकरी भी ना लगती तो अपना कुछ कर लेती और अपने परिवार का भी कर लेती। लेकिन कुछ ना कुछ होता है कि कुछ ना कुछ चीज हमें ऐसी दिख जाती है जो हमारे अंदर एक ऐसी आग लगा देती है कि हमें कुछ ना कुछ बदलाव लाना है, हमें कुछ करना है। तो वैसे ही मैंने सोचा कि क्यों ना, मैंने पढ़ लिख लिया, मैं बाहर भी पढ़ ली, दिल्ली भी पढ़ ली, अब महेंद्रगढ़ पढ़ रही हूँ, महेंद्रगढ़ रह रही हूँ। तो मैंने भी बहुत सारी चीजें देखी हैं। हो सकता है मेरी उम्र छोटी है, लेकिन फिर भी मैंने बाहर का माहौल भी देखा है, अपने गांव का भी देखा है, बहुत सारी चीजें देखी हैं, बहुत सारी चीजें सीखी हैं। तो अपने गांव में बहुत सारे अब तक सरपंच रह लिए, अभी आगे आने वाले टाइम में भी होंगे। अभी भी देख लो 7 लोग उम्मीदवार हैं, लेकिन कुछ खास बदलाव अभी तक नहीं आया जहां तक मेरे को पता है। क्या कभी किसी सरपंच ने आकर ऐसे सभा बुलाकर कभी कुछ भाषण दिया है? कभी कुछ बताया है? क्या आपकी समस्याएं सुनी है? क्या ग्राम पंचायत जो है हमारे गांव की, वहां पर सरपंच मिला है आपको कि आप अपनी समस्या लेके गए और ग्राम पंचायत में हो? सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र की ग्राम पंचायत है। तो वहां पर जो अगर मैं सरपंच बनती हूँ तो समय निश्चित होगा कि उस समय पर आपको सरपंच ग्राम पंचायत में अवश्य मिलेगा। और वहां पर एक सुझाव पेटिका भी लगाई जाएगी। जैसे मंदिर में दान पात्र होता है, आप दान डालते हैं, वैसे ही उस सुझाव पेटिका में आप अपनी समस्याएं डालेंगे। आप अपने जो भी सुझाव हो, आप कुछ मतलब हो सकता है कि जैसे जो नई जनरेशन है, जो भी वृद्ध महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनके दिमाग में कुछ अच्छा आ जाए कि हमें इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए, तो वो आप अपना सुझाव उस पेटिका में डाल सकते हैं। उनका लिखित लेखा जोखा भी रखा जाएगा और उन पर विचार भी किया जाएगा। अब जैसे हमारे गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, सरपंच की भी बहुत सारी वो होती हैं कि उसको ये करना है, जैसे कि सड़कों का निर्माण करना, साफ सफाई रखना, ये सब सरपंच के काम है, लाइटें वगैरह होनी। लेकिन जो अभी उधर एक बड़ी वो जगह में पानी भरता है, सबको पता है। अभी पिछली बार सरपंच भी रह ली, उससे पहले भी रह ली, लेकिन उस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। उससे लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जैसे कि महिलाएं अगर उधर जा रही हैं तो पानी भरा है रास्ते में, अब जो लोगों के जैसे फिसलन हो जाती है तो रिपट के गिरने का भी डर रहता है। तो मेरा जो, अगर मैं सरपंच बनती हूँ तो मेरा सबसे पहला काम यही होगा कि वो जो पानी भरता है उसका समाधान हो। शिव मंदिर में खड़ी हूँ, मंदिर में खड़ा होके कोई झूठ नहीं बोलता, तो शिव मंदिर में मैं खड़ा होके चाह के भी मैं झूठ नहीं बोल सकती, झूठा वादा नहीं कर सकती कि मैं ये करूंगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अगर मैं आज यहाँ मंदिर में खड़ी होकर झूठ बोलती हूँ तो उसका फल मेरे को अवश्य मिलेगा। तो मैं चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकती। साफ सफाई है, उसके लिए
जो डेली कचरा उठाने वाली गाड़ी है वो आया करेगी। जो नालियां हैं वो ढकी हुई होनी चाहिए ताकि, और उनकी साफ सफाई होनी चाहिए ताकि जो मच्छर वगैरह है वो ना पनपे और कोई भी बीमारी ना हो, क्योंकि बीमारी होगी तो खर्चा भी बढ़ता है। और सबको पता है कि गांव के लोगों के पास इतना ज्यादा आमदनी नहीं होती कि वो बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में जाके अपना इलाज करवा सके। तो ये होगा। दूसरा मैंने सोचा है, लाइब्रेरी वाला तो आपको पता चल ही गया कि हमने सोचा था कि एक लाइब्रेरी बनाएंगे, उसका तो समाधान भी हो गया कि फ्री में गांव में लाइब्रेरी मिल जाएगी। तो वो जो पैसा होगा उसको हम कहीं और जगह लगा सकते हैं। बुजुर्गों के लिए एक पार्क बनाया जाएगा। अपने गांव में कोई पार्क नहीं है, एक अच्छा सा पार्क बनाया जाएगा। वहां पर एक्सरसाइज की मशीनें लगाई जाएंगी और झूले लगाए जाएंगे ताकि जो बच्चे हैं वो अपने दादा दादी के साथ जाएं, खेल लें। छोटा सा मंदिर भी बनाया जाएगा कि वहां पर महिलाएं बैठ के भजन गा ले, ताकि मेल मिलाप बढ़े। जो गांव होता है, गांव और होता किस लिए, इसीलिए होता है कि गांव के लोगों में आपस में मेल मिलाप होता है, उनमें एकता की भावना होती है, सुख दुख के साथी होते हैं गांव के लोग। लेकिन आजकल गांव भी जो है वो शहर बने हुए हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। तो वहां पर जाएंगे तो मेल मिलाप होगा। अब जैसे काफी सारे बुजुर्ग हैं जो सुबह घूमने जाते हैं, मेरे दादाजी भी जाते हैं घूमने, तो यहाँ पर जो इधर के जो रोड है वो फूटे हुए हैं, वहां पर ठोकर लगने का भी बहुत ज्यादा समस्या होती है। काफी बार तो मेरे दादा भी गिर चुके वहां पर। तो जो सड़कें हैं वो सारी सही की जाएंगी, सड़कें अच्छी बनाई जाएंगी ताकि वहां पर किसी को भी ठोकर लग के गिरना ना पड़े, कोई भी ना गिरे। और जो ये पार्क बनाया जाएगा, अच्छा सा बनाया जाएगा कि लोग वहां पर वो कर ले। फ्री मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। आज तक हमारे गांव में कोई भी फ्री मेडिकल कैंप नहीं लगा है, तो समय समय पर महीने में एक बार अच्छे डॉक्टरों को, पढ़े लिखे एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर को बुलाया जाएगा, फ्री मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। वहां पर आप लोग अपना चेकअप करवा सकते हैं और आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो दवाइयां भी मिलेंगी उसकी। और जैसे जो सरकार है वो महिलाओं के लिए भी, बच्चियों के लिए भी काफी सारी योजनाएं चलाती है जो गांव के लोगों को नहीं पता होता कि क्या योजनाएं चलाई हैं, महिलाओं के लिए क्या है, बच्चियों के लिए क्या है, किस तरीके की हैं। तो वो योजनाएं आप तक पहुंचाई जाएंगी, आपको जागरूक किया जाएगा उन योजनाओं के बारे में। जैसे सरकार काफी सारी योजनाएं बना रही है, उनका लाभ भी आप तक पहुंचाया जाएगा। और जैसे जो काफी सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो अपनी बेटियों की शादी करते हैं, तो धन की कमी होती है, तो उसके लिए ग्राम पंचायत की ही एक कमेटी बनाई जाएगी। किसी भी अगर गरीब परिवार की बेटी की शादी होती है, उनको पैसे दिए जाएंगे, जैसे 21,000, 51,000 जो भी बन पड़ेगा उस टाइम पे, सभी की सहमति से दिए जाएंगे। और अगर गांव के लोग भी उस कमेटी का कोई सदस्य बनना चाहे तो वो भी बन सकता है और अपना योगदान दे सकता है। और ऐसा नहीं होगा कि मान लो मैं सरपंच हूँ, 5 साल तक आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, उसके बाद ये सुविधाएं खत्म हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो भी सुविधाएं हैं, जैसे कि मैंने बताया, ये अभी बताया, ये आगे भी चलती रहेंगी, आगे आने वाले हर टाइम तक ये चलती रहेंगी। इन सुविधाओं का लाभ आपको मिलता रहेगा। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ, तो आप नारियल के पेड़ पे बटन दबाकर मेरे को विजयी बनाएं। जो मेरी जीत होगी वो आप सबकी जीत होगी, ना कि मेरी अकेले की जीत होगी। और अगर मैं हार जाती हूं तो ये हमारे गांव की और आप सबकी हार होगी। तो आपने अपने बेटों को, अपनी बहुओं को, सबको मौका देके देख लिया, एक बार अपनी बेटी को भी देख के देख लो। आजकल बेटियां भी कम नहीं है, बल्कि बेटों से ज्यादा सेवा बेटियां करती हैं आज के टाइम पे। तो एक बार यहाँ मंदिर में खड़े होके मैं कहती हूँ कि मैं आपकी आशाओं पर खरी उतरूंगी, आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप मेरा कान पकड़कर इसी मंदिर के सामने लेके आना, 2 थप्पड़ भी लगा देना कि तूने उस दिन इसी मंदिर में खड़े होके ये बोला था। और बाकायदा ये वीडियो भी रहेगी, ये भी दिखा देना कि देख तूने यही बोला था और तू आज ऐसा नहीं कर रही। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि एक बार अपनी बेटी को मौका देके देखो, अपना नाम रोशन करने का मौका दो। हमारा गांव का ही नहीं, हमारे पूरे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इतिहास बनेगा कि कोई बेटी गांव की सरपंच बनी है। आज तक पूरे महेंद्रगढ़ जिले में कोई भी बेटी सरपंच नहीं बनी है। तो हमारे गांव की तो बात ही बहुत दूर है, तो पूरे महेंद्रगढ़ जिले का नाम होगा कि सलीमपुर तुर्कियावास गांव में एक बेटी सरपंच बनी है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है, यही विनम्र निवेदन है
कि आप अपना आशीर्वाद दें और मेरे को अपने गांव की सेवा करने का मौका दे। जो मैंने सोचा है, जो मैंने कार्य करने का सोचा है, उसका करने का मौका दें। तो नारियल के पेड़ के पे बटन दबाएं और मेरा सहयोग करें। फिर हम मौजूद हैं सलीमपुर गांव में आरती राव के साथ। छोटी सी बच्ची से, प्यारी सी बच्ची है और सरपंच चुनाव के लिए फाइट करिए, निर्विरोध चुनाव लड़ रही है कहीं ना कहीं। तो मैं आरती राव से कुछ जानना चाहूंगा। आरती राव, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पे इस बस्ती में आए हैं तो इन लोगों के लिए आपने कुछ बताया नहीं, क्या सबके लिए बोल दिया कुछ न कुछ? तो इन लोगों के लिए जैसे क्या कुछ प्रावधान है? एक जैसे गरीब कन्या के गांव में कुछ शादी होती है, जैसे कैमरे में सभी देख भी रहे हैं, और पूरा भारत की लड़कियों ने आपसे कुछ शिक्षा भी ली है, आपकी खबर देख के मोटिवेशन भी मिला है। तो गरीब कन्याओं की शादी के लिए क्या प्रावधान रखा है? 20,000, 21,000, 31,000, कुछ ऐसा कि भाई कोई ट्रस्ट बनाया जाए, या कुछ आपने कुछ सोचा है प्लान यहाँ पे आए तो? जी, मैंने बिल्कुल सोचा है इस बारे में कि ग्राम सभा में एक कमेटी बनाई जाए, जिसमें जो ग्राम पंचायत है वो भी सहयोग करेगी और गांव के अगर कोई लोग सहयोग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो गरीब हैं और उनकी बेटियों की शादी में बहुत समस्या आती है। तो जो ग्राम पंचायत की जो कमेटी होगी वो कमेटी सहयोग करेगी। वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि वो 21,000 कर सकती है, 51,000 कर सकती है, कितना भी कर सकती है, लेकिन सहयोग अवश्य करेगी उनकी शादी में। यानी कि गरीब जो लोग हैं, जो हर जाति में, उनके लिए कुछ न कुछ आपने प्रावधान रखा है उसके लिए? बिल्कुल रखा तो है। ऐसा तो नहीं है सरपंच बनने के बाद सब मुकर जाते हैं और दिखाई नहीं देते, कभी अभी 5 साल दिखाई ना दे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मैं इसी गांव में रहूंगी, यहीं रहूंगी 5 साल तक। और जो ये कमेटी बनेगी और जो ये प्रावधान है गरीब कन्याओं की शादी के लिए, ये मेरे बाद आने वाली जो पंचायत होगी, मतलब जो भी सरपंच होगा या उनका जो कार्यकाल होगा, उसमें भी लागू रहेगी। ये नहीं कि सिर्फ इस कार्यकाल में 5 साल तक लागू रहेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जी, बहुत अच्छी बात है। एक गांव के पार्क की बड़ी समस्या है यहाँ, किसी आपके गांव में पार्क नहीं है, छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, या इससे वो पार्क में खेलते घूमते पढ़ते, उसके लिए क्या है आपका? बिल्कुल, उस दिन मैंने इंटरव्यू में बोला था कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो घूमने जाते हैं, बच्चे हैं वो आजकल जो बच्चे हैं वो बाहर गली मोहल्ले में तो खेलते ही नहीं है, सिर्फ फोन में लगे रहते हैं, जिससे उनकी आंखें भी खराब होती है। अब जैसे इसी बच्ची को देख लो, ये कितनी छोटी सी है, अभी इसके चश्मा लगा हुआ है। तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को ही चश्मा लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो पैदा होते ही उनके माँ बाप जो है वो फोन दे देते हैं कि वो बैठे रहेंगे एक जगह फोन में, कुछ शरारत नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वही बात है, जब तक बच्चे खेलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, शरारत नहीं करेंगे, तब तक उनका शारीरिक विकास भी नहीं होगा। तो इसीलिए गांव में एक पार्क बनाया जाएगा, उसमें कुछ एक्सरसाइज की मशीनें और झूले भी लगाए जाएंगे, जिससे जो बुजुर्ग लोग हैं वो घूमने जाएंगे तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। वहां पर योगा कर सकते हैं, महिलाएं जाएंगी, वहां पर एक छोटा सा मंदिर होगा ताकि महिलाएं बैठ के वहां पूजा पाठ करेंगी और 2-4 महिलाओं से मिलेंगी, बुजुर्ग आपस में मिलेंगे, बच्चे वहां पर खेलेंगे, तो बच्चे भी आपस में एक दूसरे को जानेंगे, इससे उनके को भी लाभ होगा। आरती राव, छोटी सी उम्र में सरपंच बनने जा रही हैं आप, सरपंच का चुनाव लड़ रही हैं, तो छोटी छोटी समस्या होती है। राशन कार्ड के लिए नारनौल भागो, अटेली भागो, छोटी छोटी पेंशन के लिए नारनौल भागो, अटेली भागो, तो बुजुर्ग आदमी बेचारे बीच में ही चक्कर काटते रहते हैं। तो क्या आपके पास क्या सोल्यूशन है इनके लिए? मतलब क्या 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 करके क्या कर पाएंगे आप? ये समस्याएं तब आती है जब लोगों को जानकारी नहीं होती। हम पढ़े लिखे, हमें सारा पता है कि कैसे क्या हो सकता है, तो उन सुविधाओं को हम अपने गांव में लेके आएंगे ताकि लोगों को बाहर ना जाना पड़े। जैसे बैंक हो गया, बैंक के लिए गांव में छोटा सा बैंक बनवा दिया, जैसे बहुत सारे गांव में बैंक होता है, छोटा सा बैंक बना दिया गांव में। या और जैसे राशन कार्ड के लिए, या इस तरीके से आपने बताया कि बाहर जाना पड़ता है, तो वो सुविधाएं गाँव में ही उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो अभी ये सारी समस्या जो देख ही रहे हैं, बच्चे भी सुन रहे हैं, बड़े बुजुर्ग यहाँ इस बस्ती में मौजूद हैं, गांव के बीच के अंदर। हम आपकी सोच अच्छी है, बड़ी सोच लेके चल रही हैं। काफी प्रत्याशी और भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो भी अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ेंगे, आप अपने तरीके से चुनाव लड़ रही हैं। तो अभी गाँव के बीच जा रही है, कितना रिस्पॉन्स, क्या कहता है गाँव आपको, क्या सोचता है आपका गाँव? अब प्रत्याशी तो बहुत सारे, 7 प्रत्याशी हैं, पर वही बात है, जीतने का मजा भी तब है जब टफ कंपटीशन हो। तो अब जब तक हमारा विपक्ष मजबूत नहीं होगा, तब तक हमें हमारी योग्यता का, काबिलियत का पता नहीं चलेगा। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है, एक अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पर इतना कंपटीशन है सरपंच पद के लिए। आजकल तो कंपटीशन हर जगह है, सरकारी नौकरियों के लिए देख लो या किसी भी चीज के लिए देख लो, तो सरपंच पद के लिए होना भी एक छोटी सी बात है।
आप सोच अच्छी लेके आए हैं, तो एक बार दोबारा से जानना चाहूंगा, आपकी पढ़ाई छोड़ी, आपका जॉब छोड़ा, क्यों पचड़े में पढ़ना चाहते हो आप? क्या दुख सताया आपको? गांव वाले सुन ले ताकि। विद्यार्थी जीवन में हर विद्यार्थी का एक सपना होता है कि उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, एक अच्छे मतलब जगह, जैसे लड़की है तो अच्छी जगह शादी हो जाए। कई लड़कियां तो पढ़ती भी इसलिए हैं कि वो अच्छा पढ़ लेंगी तो अच्छा नौकरी वाला उनको हस्बैंड मिल जाएगा, अच्छा घर मिल जाएगा, आगे की लाइफ सेट है। तो मेरा मानना ये नहीं है। अब नौकरी का क्या है, नौकरी तो मिल जाएगी। अगर मेरा मानना ये है कि हमें जॉब सीकर ना बन के जॉब प्रोवाइडर बनना चाहिए। मोदी गवर्नमेंट है वो भी, और जैसे दिल्ली गवर्नमेंट है, केजरीवाल की सरकार है, वो भी इस बात पर फोकस कर रही है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करना है, जॉब सीकर नहीं जॉब प्रोवाइडर बनना है। तो हमें अपना खुद का ऐसा, मेरा यही मानना है कि मेरे को नौकरी मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही बात है कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि मैं अपना खुद का कुछ ऐसा काम करूं, कुछ ऐसा बिजनेस करूं कि मैं तो ज्यादा नहीं तो कम से कम 10-20 लोगों को तो रोजगार उपलब्ध ही करवाऊं। आपकी गाँव में आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, आप सरपंच तो बनी नहीं है और ऑफर पहले ही आने लगे। आपके लाइब्रेरी का आपको ऑफर मिल चुका है कि आपसे आज बनवा लीजिए लाइब्रेरी, या कल बनवा लीजिए, जिससे ये बच्चे, ये लड़कियां, बड़े बुजुर्ग रामायण किताब, ये शिक्षा की किताबें एक छत के नीचे, अच्छा वातावरण मिलेगा। तो इतना बड़ा ऑफर आपको सरपंच बनने से पहले ही आपके पिताजी आपके पास फोन आ चुका है, अगर हम आपके लिए लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं गाँव में कम से कम 15-10 लाख रुपए की, तो आप धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि सरपंच बनने से पहले आपके लाइब्रेरी का ऑफर आ चुका है। आपके लिए क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं उस एनजीओ का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हमारे गांव के लिए सोचा और हमें फ्री में लाइब्रेरी उपलब्ध करवाई। अब लाइब्रेरी मिले बन जाएगी तो हमारा जो पैसा आएगा गवर्नमेंट से, तो उसको हम कहीं और जगह लगा पाएंगे, उसका और अच्छा हम यूज कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं उस पैसे को। और जैसे कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वहां राह तो अपने आप बन जाती है। तो ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत है, अभी तो कह सकते हैं कि एक छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। जी, तो मेरे साथ आरती राव बनी हुई है खास बातचीत में, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी पनीश लामा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।